नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, रिश्ते में आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोनों की ही सिचुएशन चेक करूँगी। वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें करते रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करने वालों के लिए कहूँगी, अगर आगे व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। If you could do anything, what would be the answers to us in your heart, not in your mind? For the heart is the gateway to the soul. कहूँगी सोलमेट वाला अगर कनेक्शन समझते हो कि आपका प्यार बहुत ही सोलमेट वाला है, बिल्कुल सोल से सोल कनेक्शन है, तो आई थिंक आप दिल से जो फिलहाल सोच रहे हो वो चीज़ों पे आप कायम रहें। वो चीज़ों को कहूँगी अगर डुअल्स भी हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें कहते हैं दो राहे पे आंसर्स नहीं मिल रहा है एंड बट दिल जो कहता है वो उनकी सुनिए, दिल की सुनो। दिमाग से उतनी ज़्यादा मत सोचो, फीलिंग शायद कभी कभी स्टक हो जाती हैं। दिमाग प्रैक्टिकल सोच को बताता है एंड दिल कहूँगी भावनाओं को बताता है। तो आई थिंक थोड़ी सी अगर भावनाएं हैं सही तो उस रिगार्डिंग सोचो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिचुएशंस में क्या है। देखो सिचुएशंस अगर आपकी कहूँ तो एक होप, एक डिज़ायर्स, एक एक्सपेक्टेशन है अपने पर्सन से एक सही से कम्युनिकेशन करने की, या कहूँगी एक वो हैं तो कहूँगी आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी सही है। अगर वो ही नहीं है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खत्म है। तो आई थिंक आपको आप अपने पर्सन को कहूँगी दिल से, दिमाग से, हर तरह से बहुत प्यार, बहुत शिद्दत से करते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओके, लेकिन जितना आप प्यार करते हो पर्सन से आपको प्यार मिलता नहीं है। कम्युनिकेशन में कहूँगी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, इमोशंस स्टक हो जाते हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं हाइपर हो जाते हो। देखो कोई भी इंसान ना ज़्यादा सुन नहीं पाता है, भले ही कितना भी प्यार करे एंड चाहत अगर कहूँ तो एक अच्छी चीज़ों की है, रीयूनियन की या अच्छे ढंग से ज़िंदगी गुजर बसर करने की है। पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी चीज़ें में, लेकिन आप किसी और को कहूँगी आपके पर्सन की तरफ में कनेक्ट होते हुए नहीं देख पाते हो। आई थिंक आपकी अगर अभी की अगर फीलिंग्स या एनर्जीज में कहूँ ना, कोई एक पर्सन ऐसा कनेक्ट हुआ है ज़िंदगी में जो कि नहीं हट रहा है एंड आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो एंड कोई थर्ड की प्रेजेंस है एंड शायद वो पहले कहूँगी हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स में से थे एंड अभी वो इतने ज़्यादा हो गए कि क्लोजनेस बढ़ गई है, या आप नून या हो सकता है आप उन्हें जानते हो लेकिन जानते हुए भी कहते हैं ना सेपरेट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। पर्सन शायद उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जा रहे हैं एंड आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एंड प्रेजेंट में कहूँगी दिल टूटता है। कहते हैं ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे अगर कोई पर्सन आपको धोखा दे तो नहीं समझ में आता है। आपने कई बार उन्हें शायद अभी कहा भी है, तभी कहूँगी आपके तरफ से भी एक क्योस दिखता है या आपके ऊपर में कई एलिगेशन लग गए एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें कह जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। किसी तीसरे की वजह से सीन अनसर की क्रिएट हो जा रही हैं। आप भावनाओं से कहूँगी अपने पर्सन को जुड़ाव में रखना चाहते हो, बिगिन करना, जो हुआ सो हुआ चलो रहने दो। फ्यूचर्स में कहूँगी, रिसेंट की कहूँगी, आपकी सोच अगर कहूँ तो जो हुआ सो हुआ, फिर से एक बिगिन, फिर से सारी चीज़ें माफ़, फिर से सारी चीज़ें कहूँगी भूल कर एक न्यू फेज़ में अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन करने के लिए रेडी हो। मतलब सोचते हो, दिल है कि कहता है कि उनकी तरफ अभी भी कुछ बाकी है, बिकॉज आपको अपनी पर्सन से कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ क्या है। आप समझाते भी हो लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, वर्क ही नहीं करता है। चलिए देखती हूँ उधर क्या है, उनकी सिचुएशंस में क्या है। ये अपने ऊपर में काम कर रहे हैं, ये सेल्फ एनर्जीज बजा रहे हैं, अपने लिए हील कर रहे हैं, सिचुएशंस को समझ रहे हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो जो भी सिचुएशन ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, उन पे ये फोकस्ड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए क्या करेक्ट है। तो आई थिंक इनकी ये सेल्फ एनर्जीज की हैं, अपने लिए क्या करेक्ट है, सेल्फ या कहूँगी सेल्फिश हो रहे हैं। चलिए देखती हूँ दिल से दिमाग से ये आपके लिए क्या सोचते हैं।
देखो, इनको अपना कोई लड़ाई झगड़े फसाद नहीं चाहिए। इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये किसी को मतलब अपनी तरफ में हाइपर होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। ये ब्लॉकेज करके अगर रखें, या कहूँ कि आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आई थिंक इनिशिएट की भी इनकी सोच नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि जब कनेक्ट करूँ तब वही टॉपिक दोबारा क्रिएट होता है एंड उसके बाद केओस होते हैं, क्योंकि आप दोनों ने कहूँगी जम कर लड़े हो उसी बातों के लिए। आपने कुछ कहा, ये कुछ कहें, तो कहूँगी यहाँ लड़ाई झगड़े हो रखी हैं रिसेंट में ही। तो जब इतना कर लिए तो अभी अगर कहूँ तो अब इनका मन है नहीं कि अब फिर से वही लड़ूँ, फिर से वही टॉपिक रिक्रिएट करूँ, फिर वही तीसरे को लेके सुनना, बिकॉज इनको नहीं सुनना है। इनको अब अपने लिए सोचना है। तो कहूँगी ये अपने लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार को सुन रहे हैं, जो इनकी फैमिलीज या कहूँगी एल्डर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स को कहूँगी अपना प्रायोरिटी दे रहे हैं या खुद को प्रायोरिटी। बट एज अ पार्टनर अगर आपके लिए अगर कहूँ तो आपको उतना प्रायोरिटी स्वरूप ये फिलहाल नहीं रख रहे हैं। एंड बट स्टिल कहूँगी इन्हें, इनकी देखो सोच क्या है कि ये सब कुछ देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सेल्फिश भी हो रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो इनसे रिलेटेड ही रहोगे, आप कुछ डिसीजन लोगे नहीं। ये भी कहीं ना कहीं इनकी सोच में है। तो देखो, खुद को ब्लॉक भी करके रहते हैं, हार्ट ब्रोकन भी है, बट स्टिल कहूँगी सोच में है कि आप कहीं नहीं जाओगे, स्टिल आप इनके हो तो इनके ही रहोगे। तो आई थिंक ये इनकी गट फीलिंग है। शायद आप ऐसा कर दिए हो या इतना दफ़ा कुछ चीज़ें इनके लिए केयर किए हो कि इनको लगता है कि कहीं नहीं जाने वाले हो, रिश्ता कहीं जाएगा नहीं। बट आपके लिए कहूँगी ये लड़ने के मूड में नहीं है, या कहूँगी ज़्यादा अगर करोगे तो फिर लड़ भी लेंगे, बिकॉज इनकी एक लड़ाई झगड़े चीज़ें दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर तीसरा कोई है ना जिसके रिगार्डिंग आप अगर कुछ भी समझाना चाहोगे तो सुनेंगे नहीं है। इनकी अगर कहूँगी तो सुनने की कैपेसिटी कम है एंड कंफ्यूज्ड हैं, बट कहूँगी कंफ्यूज होते हुए भी अपने लिए सोच रहे हैं। मैं कहूँगी इनको सेल्फिश। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहूँगी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओवरऑल में भी कहूँगी परेशानी, रीयूनियन, चाहत, सही गलत कुछ समझाना, भावनाओं में बह के आप कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन यहाँ कदर ही नहीं है पर्सन को। अगर कहूँ ना आपके पर्सन आपकी कदर नहीं करते, मतलब करते हुए भी कहूँगी नहीं करते हैं। जब पर्सन वैसे बिहेव नहीं करता है तो क्या कदर फिर, चाहे जितनी भी इज्जत करता हो। लेकिन अगर वो सामने आपके जब इज्जत ही नहीं किया, उस लेवल तक उसने हाइपर होकर जब बोल दिया एंड आप जो भी कुछ अच्छा समझा रहे हो नहीं समझ रहे हैं, तो कहूँगी यहाँ पे फिर कोई फ़ायदा वाला ज़्यादा दिख नहीं रहा है। एंड इनकी गट फीलिंग भी काफ़ी हाई है कि आप कहीं नहीं जाओगे, ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब इनकी ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो, ये अभी पर्सन ना अपने वे में ही करेंगे, कितना भी लाख समझा लो ये समझेंगे नहीं। जो अच्छा लग रहा है वही करेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव हैं। तभी मैं कही ना, इनकी एक एक सोच दिखाते हैं कि ये पॉजिटिव है। इनको भी पता है कि आप भी इनके लिए उतनी ही पॉजिटिव हो, भले लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन पॉजिटिव आप उतनी ही हो एंड उतनी ही शिद्दत से आप इनके तरफ में कनेक्टेड रहोगे या हो, कहीं जा नहीं रहे हो। चलिए देखती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को। आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है। देखो, अगर कहूँगी कोई थर्ड है जिसको आप सामने रख के बात करना चाहोगे, तो कहूँगी गाइडेंस के रूप में मत कीजिए। जितना करोगे कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं, बल्कि कुछ हार्ड वाला और कहीं ना कहीं क्योस ना हो जाए। चलिए देखती हूँ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये नहीं समझेंगे, ना समझ इंसान। सब कुछ समझते हुए भी कहूँगी अगर दूसरे लोगों को सुनते हैं ना, आपको अगर नहीं वैल्यू देते हैं, तो इट मीन्स कि ना समझ है। अगर ऐसा है तो सुनना नहीं है ना, अपने लिए सोच रहे हैं फिलहाल। बट देखो, इनकी अगर इंटेंशंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, मन ही मन कहूँगी ऐसे चीज़ें भी क्रिएट कर रहे हैं, या कहूँगी धार्मिक चीज़ें भी करते हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं कि आपसे डिस्कनेक्शन ना हो पाए, मतलब आप इन्हें भूल ना पाओ एंड छोड़ ना पाओ। तो इसके लिए मैनिफेस्ट भी करते हैं, बट आपसे कहूँगी झगड़े करते हैं। एंड यहाँ पे एम्प्रेस, इनको पता है कि ये हैं, तो आई थिंक आप कहीं नहीं जाओगे। तो इनकी कहूँगी ये सेपरेशंस की मुझे कोई एनर्जीज तो नहीं दिख रही आप दोनों में, ना ही कहूँगी कोई डिसीजन की भी एनर्जीज हैं। जैसा चल रहा है यही चलेगा फिलहाल। एंड देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं।
इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। हो सकता है बिना कुछ दोनों ही कुछ समझ ही ना पाओ, कुछ अचानक से ऐसी चीज़ें सीन क्रिएट हो जाए कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, तो पॉजिटिव सोच रखिए, कुछ भी हो सकता है। एंड आप ज़्यादा कहूँगी इनिशिएट उतना ना करें, कुछ करिए ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठना है, समझाइए या कुछ इनिशिएट लीजिए, बट बहुत ज़्यादा कहूँगी परिवर्तन स्वरूप करोगे तो अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो कभी कभी मेजर गलतियाँ भी हो जाती हैं, या कहूँगी ज़्यादा फसाद लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो उतना ज़्यादा पुट ना करें, जितना कर सकते हो करें, बाकी चीज़ों को कहूँगी थोड़ा एडजस्ट करें। ये ना आपको छोड़ेंगे, ना कहूँगी सेपरेशन क्रिएट करेंगे, बट स्टक करके रखेंगे। एंड बात करोगे तो लड़ाई करेंगे, या लड़ाई करने का मन ना हो लेकिन शायद उस लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, या मल्टीपल लोगों से मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो आई थिंक ये पर्सन करेंगे अपनी ही मन की, आपको नहीं सुनेंगे फिलहाल। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। हाँ, कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी होती है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड जितनी पॉसिबिलिटीज़, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज या आपको कुछ गाइडेंस के रूप में दिखा, तो उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।